फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर शॉर्ट्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करूंगा क्रॉप इन्फेक्शन, और इसका पूरी विस्तारित रूप से मैंने वीडियो बनाया है ड्राइंग करके। शांतनु बार्ड्स केयर चैनल पे जाके देख लीजिएगा। जो छोटे बेबी का जो क्रॉप इन्फेक्शन होता है या हैंडफीट बेबी का भी क्रॉप इन्फेक्शन होता है, क्या वजह है और इस वजह को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बार्ड्स हैंडफीट पे है और जब भी आप खाना खिलाने जाते हो तो उल्टी कर देते हैं, या जितना इंटेक्ट करना चाहिए उससे ज़्यादा उल्टी कर देते हैं। एक तो है ओवर फीडिंग हो जा रहा है, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण, अगर वो क्रॉप में बार बार ऐसे हो रहा है, आप मान लीजिए कम खाना भी प्रोवाइड कर रहे हो तो उल्टी कर रहे हैं, तो उससे पहले मान लीजिए उसका क्रॉप में इन्फेक्शन लग चुका है। क्रॉप का इन्फेक्शन का मतलब पूरा डाइजेशन, क्योंकि क्रॉप बार्ड्स का जो क्रॉप होता है डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो इस पार्ट में अगर इन्फेक्शन है मतलब पूरा डाइजेशन सिस्टम में इन्फेक्शन है। तो आपको इसे अगर होम्योपैथिकली अगर हम लोग सोच रहे हैं तो इसमें आपको एपिकॉक 30 खाना खिलाने से पहले 15 मिनट्स पहले आपको 2 बूंद थोड़ा सा पानी के साथ आपको पुश करना चाहिए। और उसके साथ साथ क्रॉप इन्फेक्शन अगर सीवियर कंडीशन में है, मतलब थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसी कंडीशन में आपको कुछ एंटीबायोटिक भी प्रयोग करना पड़ेगा। होम्योपैथिकली बता रही हूँ, बाद में मैं एलोपैथिक बताऊँगा। वो है ऑसिमम सैंटम मादर, नहीं तो इचिनेशिया मादर, नहीं तो आप अजाडिरेक्टा इंडिका मादर, या आप हाँ, ये तीनों को 2-2 बूंद उसको देना पड़ेगा। और हैंडफीट के साथ पहले तो उसको वॉमिटिंग जो भाव है उसको कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए एपिकॉक 30 या आप नक्सवोमिका 30 भी यूज़ कर सकते हो, या आप आर्सेनिक एल्बम को भी यूज़ कर सकते हो। आर्सेनिक एल्बम 30 सेम डोज आपको देना पड़ेगा। लेकिन बार्ड्स का उम्र अगर मान लीजिए फेदर पूरी आ चुका है, फिर भी उस मदर आपका हैंडफीट में है, तो उसका डोज थोड़ा सा अलग होगा। हमको व्हाट्सएप में पूछ लीजिए। देन उसका सही क्रॉप इन्फेक्शन दूर करने के लिए इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा फीडिंग के साथ। आपको जो अभी जो नाम लिया मेडिसिन का, उसके साथ साथ पॉटी का भी समस्या हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में ही बोला क्रॉप एक डाइजेशन का एक पार्ट होता है। इस पार्ट में मतलब पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम है तो पॉटी भी एबनॉर्मल आएगा ही आएगा। पॉटी में अगर पानी ज़्यादा निकल रहे हो और बार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता आपका सुस्त पड़ रहा है, मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज या बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा कम हो रहा है, या वो चुपचाप बैठे हुए हैं, सही बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो खाने के साथ आपको जेल्सिमियम 30 को लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आर्सेनिक एल्बम को भी लेना पड़ेगा, लिक्विड ज़्यादा हो रहा है। नहीं तो आप कुर्सी मदर को भी यूज़ कर सकते हो कैम्फॉर के साथ, क्योंकि कभी कभी डिहाइड्रेशन ज़्यादा पॉटी से निकल रहे पानी, तो आपको डिहाइड्रेशन का खतरा भी बन सकता है इसी समर सीजन में। चाहे बार्ड्स आपका मदर फीडिंग में हो या आपके हैंड फीडिंग में हो, दोनों में ख्याल मेडिसिन सेम जाएगा, सिर्फ डोजेस का फ़र्क होगा। एक या होम्योपैथिकली। अगर नेचुरली अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप मेडिसिन पसंद नहीं करते हो, नेचुरल सोच रहे हो, तो पुदीना का पानी उसका एक चाय बना के रखिए। पुदीना का पत्ता को अच्छी तरीके से बॉईल करके या उसको निचोड़ के पानी, जैसे मैंने एक वीडियो में शांतनु बार्ड्स केयर चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा कैसे निचोड़ के उसको थोड़ा सा 2 बूंद मतलब नींबू आपको 2 बूंद नहीं, नींबू डालना पड़ेगा। और उसको एक प्लेस में स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में रख सकते हो। जब खाने के पहले फ्रिज का ही निकल के खिला मत देना, बार्ड्स मर जाएगा। थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करके मतलब एक कप में उतर के थोड़ा सा लीजिए, उसको ठंडा मतलब गर्म कीजिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आइए। 2-2 बूंद आप खाने के साथ भी हैंडफीड के साथ भी मिला के दे सकते हो, नहीं तो 2-2 बूंद डायरेक्ट मुंह में भी दे सकते हो। इसमें आपका डाइजेशन बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव होगा, भूख भी बढ़ेगा और बॉडी इलेक्ट्रॉल का भी काम करेगा। नहीं तो अजवाइन का पानी भी आप साइड में रख सकते हो, नेचुरल बताया। या तुलसी का पानी भी, या तुलसी एक काम कीजिएगा, तुलसी का थोड़ा सा ठोक के जो रस बनता है, रस को थोड़ा सा एक चम्मच में ले लीजिए, डायरेक्ट उस रस को थोड़ा 2 बूंद पानी के साथ मिला के आप खिला सकते, तो उसका उल्टी बोलिए, इन्फेक्शन बोलिए, आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगेंगे। तुलसी को हल्का से मत लीजिए, बहुत बड़ा एक मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें, मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ है ये मेडिकल प्रॉपर्टीज़, जो इससे बहुत सारे दवाई आज के डेट में बनता है, आधुनिक दवाई जिसको हम लोग एलोपैथी बोलते हैं। और ऑलरेडी इसमें आयुर्वेदा में और होम्योपैथिक में तो प्रयोग हो ही चुका है। अगर हम एलोपैथिकली सोच रहे हैं, ना नेचुरल पसंद करते हैं ना होम्योपैथिक कोई भी, तो आपको एजिथ्रोल 100 का सहारा लेना पड़ेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सहारा लेना पड़ेगा। ऑनडेन ड्रॉप या डोमोस्टल ड्रॉप, दोनों किसी एक को सिलेक्ट कीजिए जो वोमिटिंग को रोकेगा। एजिथ्रोल इसलिए
जो कहीं ना कहीं क्रॉप इन्फेक्शन में एजिथ्रल, ऐसे देखिए एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप का सर्दी जुकाम दर्द में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे इन्फेक्शन क्रॉप में जो डाइजेशन सिस्टम में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। हाईली कोई भी एंटीबायोटिक जैसे मेडिक्विन फेरिक्विन जैसे यूज़ मत कर देना। अगर प्रयोग कर देते हो ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो आपका पार्ट जिएगा कि ये मरेगा ये आपको उठाना पड़ेगा। मैं हल्का सा बता रही हूँ जो ऐसे करके। और सबसे बड़ा चीज़, कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हो तो विटामिन्स का गार्ड, मल्टीविटामिन देना नहीं पड़ेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने से ही हो जाएगा। थोड़ा सा लिवर टॉनिक, थोड़ा सा डाइजेशन टॉनिक, जैसे आप बॉनीसॉन को ले सकते हो या कोई भी ग्राइप वाटर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो लीवर का लिप 52, नहीं तो आप मेरिलीव यूज़ कर सकते हो, या लिप 52 ड्रॉप भी मिलता है। या आप डाइजेशन को ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हो तो विटाजाइम ड्रॉप मिलता है। विटाजाइम ड्रॉप बच्चों को, हम लोग ह्यूमन बेबी को, वो भी आप यूज़ करवा के फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ भी करो प्रोबायोटिक का सहारा ज़रूर लीजिए। जैसे बेबी का जो ह्यूमन बेबी का जो प्रोबायोटिक मिलता है जिसमें लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक मिलता है, मेन फोकस उसमें करो। डेरोलैक, विजिलैक, विफिलैक, कोई भी एक चीज़ ऐसे प्रोबायोटिक जो इजीली अवेलेबल है मार्केट पे, उसको उठा के अब जब भी खाना खिलाओ उसके साथ खिला के, या अलग से चम्मच में पानी लीजिए, उसको मिलाइए। कौन सा सही डोज होगा व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, करके आपका पूरी फ़ायदा ले सकते हो क्रॉप इन्फेक्शन में। अगर क्रॉप इन्फेक्शन सही टाइम से पकड़ लेते हो तो वो ठीक हो सकता है। अगर क्रॉप इन्फेक्शन एक सीवियर कंडीशन बन जाए तो ओरल मेडिसिन अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसमें आपको कोशिश करते रहना चाहिए और उसके साथ साथ दुआ कीजिए भगवान को जो ठीक हो जाए, क्योंकि एक सीरियस सिचुएशन होता है जो हम लोग जो दवाई बार्ड्स को खिलाते हैं या पिलाते हैं या प्रोवाइड करते हैं, उसका बॉडी शरीर में जाने के बाद, इंटैक्ट करने के बाद बॉडी किस तरीके से उसको रेस्पॉन्स करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका जो बीमारी है, बार्ड्स का भीतर में जो बीमारी है या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, वो कितना जल्दी ठीक होगा या कितना टाइम लगेगा। तो यही बोलना था। पूरी विस्तारित रूप से वीडियो देखने के लिए शांतनु बर्ड्स कैच चैनल पे जाइए, वहाँ बहुत ही बढ़िया आज वीडियो बनाया है मैंने, पूरा ड्राइंग करके जो क्रॉप क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरल, सब कुछ बताया है। ज़रूर देखिएगा वीडियो। यहाँ पे छोटा पार्ट में बताया, जो ज़्यादातर मेरे पास इन दिनों कॉल आ रहा है मेरे पास, जो ज़्यादा मेरे बार्ड हैंड फीड में है, उल्टी कर रहे हैं। ऐसे सो समर सीजन में ऐसे आम बात है, लेकिन अगर उल्टी का एक और भी नेचुरल उपाय जो बार्ड्स को नहा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल फेदर आ जाने से बाद आप नहा सकते हो उसको। थोड़ा सा नीम पानी से नहाइए, या तुलसी का पानी से, या पुदीना का पानी से, या एलोवेरा का पानी से थोड़ा सा, या प्लेन भी पानी से थोड़ा सा नहा दीजिएगा। अगर आप बार्ड्स का मान लीजिए इस ऐसे सिचुएशन पे आप उठा रहे हो जहाँ पे पिन फेदर भी नहीं आया है या पिन फेदर आ चुका है, तो बॉडी को थोड़ा सा टॉवल से स्पॉन्ज कर दीजिए, नहाइए मत, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। डायरेक्ट जो टेम्परेचर है थोड़ा सा उधर उधर ऊपर नीचे हो जाने से सर्दी जुकाम भी लग सकते हैं। क्रॉप इन्फेक्शन का और एक वजह है, वो है सर्दी जुकाम। शरीर में अगर इन्फेक्शन और भी वजह से हो सकता है, जैसे सांस लेने का प्रॉब्लम, या सर्दी भी छींक रहा है तो सर्दी निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी, ठंडा गर्मी से की वजह से, तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन या जो होम्योपैथिक का जो नाम लिया, बहुत बढ़िया काम करेगा। दोनों दोनों साइड में बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ऐसे करके क्रॉप इन्फेक्शन को रोकिए और सही खाना। मेन ज़्यादातर क्रॉप इन्फेक्शन प्रैक्टिकली जो देखने को मिलता है, ज़्यादातर लोग हैंड फीड नहीं करवाना जानते हैं। उसको लगता है एक सिरिंज मिलाने से और खाना गोलने से, हैंड फीड गोलने से, खिला देने से नहीं। हैंड फीड का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को अगर आप मेंटेन कर रहे हो, उस टेम्परेचर का अगर मेंटेन कर रहे हो तो आपको फ़ायदा ज़रूर लेंगे। जैसे मेरा ऑलरेडी हैंड फीड का भी वीडियो है, कितना टेम्परेचर में आपको खिलाना पड़ेगा, ठंडा खाना नहीं खिलाना पड़ेगा। एक फ्लैक्स होना चाहिए जो जब भी खाना खिलाते खिलाते ठंडा हो जाए तो उस टाइम पे आपको गर्म पानी का सहारा लेना पड़ेगा। खाना का चम्मच से हो या उंगली से हो गोल के टेम्परेचर को खुद इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो बार्ड सहन कर सके, कॉप बाइंडिंग ना हो जाए। तो ये सारे चीज़ ज़रूर कीजिए, क्रॉप इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर मिलते हैं नया कोई वीडियो के साथ, नया टॉपिक में आप लोगों के सामने। नमस्कार।